और 1.5 साल से परेशान हो। आप मेरी हालत देख लीजिए, प्रेग्नेंट सहन मांगती हूँ। स्कूल में जाओ, वहाँ से वो बाउंसर से हमें बाहर निकलवा देते हैं। कुछ खानी है घूस तुमसे कह के खा लो। तो सबने मिलके पैसे खाए हुए हैं कि कोई सुनता ही नहीं है। इतना होने का सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि नीचे से लेके सबको सब भ्रष्ट है, सबको सबको पैसा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के विधानसभा इलाके में शिक्षा निदेशालय के बाहर। आपको यहां पर तमाम पेरेंट्स नज़र आएंगे, यानी कि तमाम माता पिता जो हैं वो नज़र आएंगे। अब ये सभी लोग अपने अपने बच्चों के दाखिले को लेकर, EWS दाखिले को लेकर ज़रा यहाँ पर चिंतित नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ है पूरी बात, क्यों ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या है पूरा मामला, इस पूरी खबर में बताएंगे आपको। इन लोगों से बातचीत करते हैं और आपको पूरा मामला बताते हैं। क्या नाम है माता जी आप? मेरे रुक्मणी देवी। क्यों आई हैं आप यहाँ पर? बच्चे को EWS में आए थे, मोटा सिंह स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे, पिछले साल से हम दौड़ रहे हैं। नाम आ गया बच्चे का? बच्चे का नाम आ गए हैं। कब आया था नाम? पिछले साल में आए थे और अभी तक एडमिशन नहीं लिए। कौन सी कक्षा में? EWS में है। हम भी SW से ही, हमारे बच्चे का दाखिला नहीं लिया तो पिछले 2 साल से घूम रहे हैं। अंदर कौन से स्कूल में नाम आया? मोटा सिंह में, इसी में आया। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया था। गरीब आदमी काम धंधा छोड़ करके रोज दौड़ के आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ कर लेंगे तो बच्चे भी मेरे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। 4 बच्चे लेके क्या करेंगे? 2 तो सरकारी में पढ़ा रहे हैं, 3 को। एक बच्चे तो ऐसा ही है, काम धंधा कुछ नहीं करने जानते, पढ़े भी नहीं। और छोटा बच्चा का आ गया तो सर चलो बोले किस्मत आ गया है तो उसको बच्चे को ले रहे हैं छोटे वाले। अब बड़े वाला तो, छोटे वाला तो कुछ पढ़ नहीं रहा अभी तक। इस स्कूल के चक्कर में हम बैठे हुए, ना सरकारी में डाल रहे हैं ना इधर डाल रहे हैं। हम ले आ जाए तो सही रहेंगे, लेकिन दौड़ रहे 1 साल से हम, तो अभी तक कोई समाधान नहीं मिला। समाधान नहीं हो रहा हमारा। तो देखिए यहाँ पर तमाम और भी पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं। एक बार इनसे भी बातचीत करते हैं। जिनसे भी बातचीत की जा रही है उनकी समस्या यही है कि पिछले साल इनके बच्चों का नाम आ गया था एक स्कूल के अंदर, लेकिन अभी तक उनके जो दाखिला है वो इन लोगों को नहीं मिल रहा और इसी बात से परेशान होकर ये सब लोग शिक्षा निदेशालय के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। अपनी अपनी समस्याएं सुनाई जा रही हैं, लेकिन उसका समाधान कब मिलेगा और किसके द्वारा मिलेगा, अभी इन सवालों के जवाब इन्हें लेने बाकी हैं। कुछ और पेरेंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक बार इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैडम अनीस बात कर रहा हूँ मैं। मेरे बच्चे का नाम मैक्सफोर्ड स्कूल साउंड सेक्टर 23 में आया हुआ था। मैंने पिछले 1.5 महीने में आपका ये मैडम मैं डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा। ये मैडम यहाँ की रिसीप्ट है जो मेरे को पहले मिली हुई थी। इसके बाद में ये आपका शिक्षा सर का मैसेज हुआ है, लेटर आपका शिक्षा मंत्री जी का, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये आगे देखिए जोन है 19 की, वो 13-12 की, उसकी ये वो है कंप्लेंट। ये आपकी स्टेट लेवल की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंप्लेंट है, मगर इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और लास्ट में ये हमारे थाना SHO हैं, इनके ऊपर भी कोई कंप्लेंट अभी तक किसी ने कुछ नहीं कर पाए हैं। कब आया था आपके बच्चे का नाम? मैडम मेरा बच्चे का नाम 28 उसका आया था अप्रैल को, और मैं 6 तारीख से लगातार कंटिन्यू स्कूल के चक्कर काट रहा हूँ। मैंने सब कुछ करवा रखा है। ये देखिए स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं? स्कूल वाले ये कहते हैं जी फ़ोन करेंगे, उनके बाद दूसरा कोई जवाब नहीं है। फ़ोन करेंगे जी, ये कब फ़ोन करेंगे, कोई करेंगे कोई पता नहीं। आपका नर्सरी के, मेरे बच्चे का UKG में नर्सरी में 37 बच्चे अलाउड हुए थे स्कूल के, जिनमें से अभी 21 बच्चों में से 17 बच्चों का एडमिशन हुआ है। बाकी UKG और फर्स्ट में किसी बच्चों को एडमिशन नहीं हुआ है, ना ही कोई उम्मीद है कभी होगा भी। अब तो ये मान के चल रहे हैं, ताकि अपनी तरफ कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कल हमने कोशिश नहीं करी, बाकी मैं सब कुछ करवा रखा है। ये देखिए इतना कुछ करवाने के बाद भी कोई असर नहीं? कोई असर नहीं है स्कूल के ऊपर या शिक्षा मंत्रियों के विभाग के ऊपर कोई असर नहीं है, कोई सुनते ही नहीं है। मैम काफ़ी दिन से मैं यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ। मैं द्वारका रहता हूँ, अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ पे आ रहा हूँ, पर ये विभाग वाले कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मेरे बच्चे का नाम 26 तारीख को आया था। आने के बाद मैंने स्कूल में धक्के खाए। स्कूल वालों ने पहले कहा कि आपका 0 से 1 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है, तो वो वाला इशू आ रहा है, आप एक बार बात करिए। यहाँ पे बात आया, वो हट भी गया, वो दायरा जो हट गया, उसके बाद भी स्कूल वाले एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं। अब ये सब लोकेलिटी का एक बहाना करके इंद्रप्रस्थ स्कूल है मैम द्वारका सेक्टर 10 में, वो एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं। मैम यहाँ तो हम परेशान हो गए हैं, बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, किसी अधिकारी से मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं हो जाएगा, कुछ पता नहीं। कब से कह रहे हैं कि हो जाएगा? मैम 1.5 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए, जब से बच्चे का नाम ड्रॉ में आया तब से ही आ रहे हैं ये, और अभी डेट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। 1.5 साल हो गए मैम, 1.5 साल। एसएस मोटा पश्चिम बिहार जो है स्कूल है, वो आज तक हमारे बच्चों का 1.5 साल हो गया। पिछले साल भी नंबर आया था, इस साल भी एडजस्टमेंट लिस्ट में, पर वो मतलब ले ही नहीं रहे एडमिशन। वो कह रहे हैं जहाँ जाना चाह रहे हो मतलब जाओ, कुछ नहीं होगा। और यहाँ आते हैं ये जो है मीठी गोली दे के भगा देते हैं। एक बात निकल कर सामने आते, कुछ एक्स्ट्रा फीस के लिए भी कह रहे हैं स्कूल, ऐसा कुछ है? नहीं, हमारे स्कूल में तो अभी जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो अभी मतलब हाँ नहीं, ये देखिए सारा कुछ लेके जा रहे हैं, सारा लेके आ जा रहे हैं। देखिए गार्ड वगैरह तो जाने नहीं दे रहे, परेशान कर रहे हैं 1.5 महीने से। और जाने भी दे रहे हैं तो एक ही बात बोल रहे हैं, हम बता देंगे आपको, बुला लेंगे फ़ोन करके, कोई भी नहीं बुला। उम्मीद है आपको?
नहीं मैम, स्कूल की तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं है। ये अगर कोई भागदौड़ करेंगे तो ठीक है। कोई इतने तो कागज इकट्ठे हो गए, हाई कोर्ट वगैरह भी गए सब। अभी वो तो सीधे कहते हैं कहीं भी चले जाओ नहीं देंगे एडमिशन। कौन कहता है? SS मोटर्स पब्लिक स्कूल पश्चिम बिहार। हाँ, वो ऐसा कहते हैं कि नहीं देंगे एडमिशन, कहीं भी चले जाओ। डायरेक्ट मना कर देते हैं मैम। स्कूल में नाम आया आपके बच्चे? हाँ हाँ, पिछली साल भी आया था, इस साल भी आया मैम। 1.5 साल हो गए धक्के खाते हुए पूरा। तो देखिए, आप सुन रहे हैं यहाँ पर जो तमाम माता पिता मौजूद हैं बच्चों के। कई लोगों का कहना है कि उनका नाम, उनके बच्चों का नाम स्कूलों में आ चुका है 1 से 1.5 साल पहले, लेकिन अभी तक उनका एडमिशन नहीं हो रहा। वहीं कई पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन इस स्कूल में आपको दाखिला, आपके बच्चे को दाखिला नहीं दिया जाएगा। और भी तमाम पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर आए हैं इस उम्मीद में कि इनके बच्चे को जो दाखिला है वो कहीं पर मिल जाए। क्या नाम है आपका? नाम पूनम सिंह है। मैं 1.5 साल से अपने बच्चे के लिए दौड़ रही हूँ। KG में आया था, KG में एडमिशन नहीं हुआ, अभी फर्स्ट में ही एडजस्टमेंट लिस्ट में आया। स्कूल वाले इसका दूसरा नंबर है मैम, और जहाँ तक है कि फर्स्ट के एक भी बच्चे को एडमिशन नहीं लिया उन्होंने अभी तक। और बोल रहे हैं कि मतलब पहले नर्सरी का प्रोसेस करेंगे, फिर हम KG का प्रोसेस करेंगे। हम फर्स्ट 1.5 महीने से वो नर्सरी का प्रोसेस कर रहे हैं। अभी ये इन्होंने कौन से स्कूल में आया था नाम? द इंडियन हाइट है मैम, द्वारिका सेक्टर 23 में। और कल मैं जोन ऑफिस गई थी तो उन्होंने मुझे सो कॉल्ड नोटिस पकड़ाया कि मैम ये हमने कार्रवाई की है और मैडम 24 बच्चों को एडमिशन तो दिया है। तो मैंने कौन सी क्लास में 24 बच्चों को एडमिशन दिया? फर्स्ट। मतलब सिर्फ लिस्ट जारी कर रहे हैं कितने लोगों को एडमिशन मिलेगा, लेकिन मिल किसी को नहीं? किसी का नहीं मिल रहा मैम। और 1.5 साल से परेशान हो। आप मेरी हालत देख लीजिए, मैं प्रेगनेंट हूँ 7 मंथ से, और घर पे कोई नहीं इसको लेके आई। और एक भी एडमिशन नहीं दिया। फर्स्ट का 1 नंबर को नहीं, इसका 2nd नंबर है मैम। अभी एडमिशन नहीं दिया मैम, और कारण भी नहीं कोई बता रहा है। कह रहे वेट करो। कितना वेट करें? 1.5 साल से वेट ही कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे 4 बार मैं आ चुकी हूँ, हर बार ये डेट दे देते हैं। अभी ये लेटर अंदर लेके गए हैं, इन्होंने बोला हाँ जी 15 मिनट बाद ब्लैंक लेटर दे दिया। एटलीस्ट इस पे स्टैम्प दीजिए, हमें कुछ तो बताइए कि कुछ किया है। मैं अपने बच्चे को, बीमार बच्चे को घर छोड़ के आई हूँ। क्या प्रॉब्लम है? स्कूल में जाओ, वहाँ से वो बाउंसर से हमें बाहर निकलवा देते हैं। यहाँ आओ तो हाँ जी वेट कर लो। व्हाट इज दिस? 14 हो गई है, लास्ट है। मर जाए क्या फांसी लगा के? क्या ये मीठी गोली दे रखी है? बंद करो EWS का खेल, वरना अगर एडमिशन ही नहीं दे। एग्जैक्टली देना है तभी बताओ ना। अगर देना ही नहीं है तो फिर पब्लिक को पागल क्यों बनाया जा रहा है? रोज 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं, काम छोड़ रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं। आ जाओ। पेरेंट्स अपना माइंड मेकअप करेंगे, या तो वो गवर्नमेंट में डालेंगे या फिर अपने पैसे अरेंज करेंगे। ये EWS का क्या ड्रामा है? बोला 10-20 हज़ार रुपये लेकर के हम कर्जा ले लेंगे, कम से कम एडमिशन तो दे दो। कुछ खानी है घूस तो हमसे कह के खा लो, नहीं खानी तो बता दो, एडमिशन दे दो। कोई तो काम कर लो। घूस लेनी है लिख के दे दो जी, 25,000 रुपये ले, 50,000 रुपये कर्जा ले लेंगे, कर्जा लेके आपको दे देंगे। मतलब 1.5 महीना हो गया हमें स्कूल में चक्कर काटते हैं। हर रोज बोलते हैं आपको 2 दिन बाद कॉल आ जाएगी। हर दूर आई हूँ आनंद विहार के DD ऑफिस, वहाँ पे मैम कहती है बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो। 2 बार होकर आ गई हूँ। उन्होंने, वो जब भी जाओ वो स्कूल की तरफदारी करती हैं, कहती हैं ये स्कूल तो बंद होने वाला है। मैंने कहा मैडम बंद हो जाए चाहे 15 दिन बाद, मेरा बच्चे का मैं सीट नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे गवर्नमेंट में डालना है तो ये मेरी कॉल है। आप मना कर दो ना, स्कूल को बोलो। मुझे क्यों बोल रहे हो कि गवर्नमेंट में डाल दो कि स्कूल बंद होने वाले, दूसरा देख लो। और ये क्या तरीका है? मतलब सबने मिलके पैसे खाए हुए हैं कि कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ इतने पागल है क्या लोग? अपने बच्चों को गर्मी में छोड़ के आए हैं पागलों की तरह, यहाँ रोज चक्कर काट रहे हैं। ऑफिसर्स को बुलाओ, अंदर से सीनियर को वही जवाब। कोई सीनियर सुनने को राजी नहीं है यहाँ पे। इतना होने का सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि नीचे से लेके सबको सब भ्रष्ट हैं, सबको पैसा जाता है, सबों को बहुत मोटा पैसा आता है। नहीं सर 1 मिनट मेरे पास है, किसी बंदे की कॉल आई है, मेरे पे कलिंग है, उनके पास मेरा नंबर है उस बंदे का। वो सीधा कहता है 1 लाख रुपये तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। बात कही जा रही है मैडम, कही जा रही है फोन पे, कही जा रही है। हम किससे बात करते हैं? 1 लाख कही जा रही है। दे दो, 2.5 लाख रुपए दे दो, 1.5 लाख रुपए दे दो, आपका करवा देते हैं। मतलब रिश्वत देनी पड़ेगी एडमिशन की? हाँ जी। अगर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में होते तो हम इस कैटेगरी में क्यों आते? अब जनरल कैटेगरी में बच्चे का एडमिशन नहीं करवाते, उसमें पढ़ाते आराम से। मुझे ये बताइए, आप लोग इतनी देर से यहाँ पर खड़े हैं, धक्के खा रहे हैं, तो क्या कोई अधिकारी आया आप लोगों से बात करने? नहीं, कोई बात करने के लिए कोई नहीं आया, किसी कोई बात नहीं था, कोई सेटिस्फैक्शन। 2 साल से यहाँ खड़े हैं। 2 साल से बारिश में भीग करके, चाहे कैसा भी मौसम रहा हो, हम लोग यहाँ पर आए हैं और उसके बाद भी बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। इनका सीधा से एक बहाना है कि जी स्कूल के पास जनरल कैटेगरी का एडमिशन नहीं है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है अपने ऑर्डर में, डबल बेंच का ऑर्डर है, सिंगल बेंच का नहीं है, कि चाहे आपके पास जनरल कैटेगरी का एडमिशन आए या ना आए, आपको EWS के बच्चों का एडमिशन देना पड़ेगा। 25% इस साल के और 20% जो रिमेनिंग पिछले साल के रह गए हैं उनको भी देना पड़ेगा। टोटल 45% को। कोर्ट की बात भी नहीं मानी जाए? मैम कोर्ट की बात माननी तो दूर है, ये उसको मनवा ही नहीं रहे हैं। ये एक की
कोर्ट कह रहा है कि भैया तुम स्ट्रिक्ट एक्शन तो लो, ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तभी तो कोर्ट की बात मानेंगे। किसी के यहाँ से कोई आया बात करने के लिए? मैम यहाँ से कोई भी बात करने के लिए नहीं आता, गेट पे ताला लगा दिया जाता है, हमको अंदर नहीं घुसने दिया। बात करने के नाम पे सिर्फ तसल्ली दी जाती है, यहाँ पे लिखा जाता है, यही बोला जाता है कि आप जाओ स्कूल हो जाएगा। स्कूल में जाओ तो स्कूल वाले ये बोलते हैं कि नहीं जी यहाँ से आप लिखवा के लाओ, रिटर्न में यहाँ से भी लिखवा लिया, FIR करवा ली, इवन मैंने तो FIR करवा रखी है। तो इधर से उधर आप लोगों को धक्के खिलवाए जा रहे हैं? मैडम धक्के ही हैं, 2 महीना 1.5 महीने से धक्के ही खा रहे हैं। नाम आने के बाद, अलॉट होने के बाद क्या कारण है जो EWS में एडमिशन नहीं हो रहा? कहते हैं मैडम कोई फायदा नहीं, अगर इन्होंने लेने नहीं है तो बंद कर दिया EWS। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये ड्रामा किया जा रहा है कि EWS कैटेगरी दे दी है लेकिन एडमिशन तो दे नहीं रहे, आपको धक्के वहाँ नहीं दे रहे बस। ये पूरा ड्रामा ही ड्रामा है, सिर्फ एक खेल है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा खेल ही हो रहा है मैम। EWS कैटेगरी के नाम पे सिर्फ धोखा है और कुछ भी नहीं है। बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, ले लेते हैं दिखाने के लिए, बाकी 1-2 बच्चों को शुरू में दिखाने के लिए ले लेते हैं, बाकी सबको परेशान कर दिया जाता है इनका, बस खत्म। कुछ सीट अलॉट की है इन्होंने, 22 सीट 23 सीट जो भी स्कूल के अंदर डालते हैं तो उतनी तो देना कम से कम, या तो अलॉट ही ना करें बच्चों को, हम क्यों घूमेंगे? कुछ करवा सकते हैं अगर ये लोग वहाँ से जोर लगवाएं तो सब। बाहर से निकाल देते, अंदर एंट्री भी नहीं देते, अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रहे। स्कूल में तो साफ बोलते हैं कि आप कौन बात नहीं करते? एक तो वो किसी से मिलने नहीं देते। अभी मैं विधानसभा से रंजन कुमार सर से जब लेटर लेके गई तो उन्होंने स्कूल के अंदर जाने दिया। वो कहती है मैं आप पे हरासमेंट का केस कर दूंगी। कौन कह रहा है? रिसेप्शनिस्ट। और मेरे इसके बारे में कहती है कि ना मैं आप पे हरासमेंट का केस कर दूंगी कि आप बच्चे को लेकर आते हो, कहते हो कि पुलिस की धमकी दे रहे हो गार्ड को। युवा शक्ति सेक्टर 3 का स्कूल है। बात ना फोन पे ना जानवरों से भी बदतर तरीके से हमारे साथ बिहेवियर। उन्हें ऐसा लग रहा है हमारे बच्चे का घुसते भी नहीं देते, लकी ड्रॉ में आने के बाद वो ऐसा समझ रहे हैं उन्हें लकी ड्रॉ में कि हमें बुद्धि नहीं है, हम बिल्कुल जानवर हो चुके हैं अगर हमारे बच्चे का लकी ड्रॉ में नाम आ चुका है। इतने गंदे वाहियात तरीके से बात करते ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और यही अगर हमारे बच्चे का जर्नल में नाम आता तो वो इज्जत से बात करते। बस इतना फर्क है कि स्कूल जाने देते हैं ना, हमारे स्कूल में तो आपका मैडम आप स्कूल में गए हो ना, आप स्कूल के गेट से वापस भेज रहे, हम नहीं, वो सीधे ये बोल रहे ना हम नाम नहीं लेंगे। स्कूल वालों ने बाउंसर्स बिठा रखे हैं। तिहाड़ जेल में भी ना आप अगर आधार कार्ड लेके जाओ ना तो आपकी मिलाई हो जाएगी, पर यहाँ मिलाई नहीं हो सकती। इतनी बुरी हालत है, जेल से भी बुरी हालत है। लेकिन एक बात है, जैसा आप कह रहे हैं कि रिश्वत देंगे तो मिल जाएगा एडमिशन। प्रिंसिपल उनसे ही मिलती है, जो जनरल के हैं जो पैसे देंगे उनसे मिल लेंगे। EWS वालों है ही नहीं एंट्री। मैं कह रही मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए कि या तो प्रिंसिपल से मिला दो या किसी रेपुटेटेड अपने स्कूल के बंदों से, किसी से भी नहीं मिलवा रहे। बस रिसेप्शनिस्ट है, उसे पूरा गुंडे की तरह छोड़ दिया है, वही हैंडल करेगी। वहाँ तक भी जाना बहुत मुश्किल है मैम। अगर रिसेप्शनिस्ट के पास आप पहुँच रहे हो ना तो समझ लो कि बहुत अच्छी चीज़ बोलना चाहती हूँ। अगर ये पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हैं, अगर ये लोग EWS से एडमिशन नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ EWS कैटेगरी को बिल्कुल बंद कर दीजिए। हम अपने तसल्ली तो आएगी। तो आप सब यही चाहते हैं कि अगर दाखिला नहीं मिलेगा तो ये कैटेगरी बंद कर दीजिए। मनीष सिसोदिया सर सामने आए और आंसर करें। 1.5 महीने से उनकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हम किसके पास जाएं? ये बंद करिए EWS का खेल। अगर कुछ नहीं कर दिया, वो स्कूल मैरिज एजुकेशन ऑफिसर 4 बार मेल कर दिया मगर उन्होंने कोई अप्लाई नहीं कर रहे। वो लोग सीधा मना कर, PGMS साइट है वहाँ मेल कर दिया, यहाँ मेल कर दिया, स्कूल में मेल कर दिया, पीतम पूरा सेक्टर 9। ऐसी कोई मैडम हम नहीं लेंगे स्कूल बच्चों का, वो सीधा मना कर स्कूल में घुसने नहीं दे रहे। भूखे प्यासे हैं। 5 मिनट के लिए एक अधिकारी बाहर आया, वो भी अपनी गाड़ी में बैठ के पता नहीं कहाँ चला गया और बस आश्वासन ये दिया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पर्ची लेकर आओगे ना, भगवान जाने वो पर्ची कहाँ मिलती है। तब आप योगेंद्र पाल सिंह सर से मिल सकते हो। नहीं तो योगेंद्र पाल सिंह उस दिन मेरे सामने कह रहे बाहर कोई खड़ा है तो भेजो। मैं कहती रह गई, अपने छोटे बच्चे को लेकर डेली आती हूँ, मुझे मिलने दो। उन्होंने मिलने नहीं दिया। यहाँ से लेके स्कूल तक मैडम मिली भगत है। ऐसा हो नहीं सकता मिली भगत के सिवाय स्कूल वाले इतना काम कर सके। ऐसा हो ही वाले एक ही चीज बोल रहे, अपर लेवल तक सभी पैसे खा के बैठे मैम। आप घूस खा रहे हैं। तो देखिए, जैसा यहाँ के लोगों ने कहा था कि ये लोग यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं और अपना जो समस्या है वो उन्हें सुनाना चाहते हैं और कुछ समाधान चाहते हैं। हम इसी को लेकर यहाँ पर पहुँचे, लेकिन यहाँ पर जब पहुँचे तो इन सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि जो डायरेक्टर साहब हैं वो यहाँ पर है नहीं, वो CM साहब के साथ मीटिंग पर गए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो यही लोग जानते हैं, लेकिन जनता जो यहाँ पर खड़ी है, यानी कि जो माता पिता खड़े हैं, उनका कहना है कि कोई पहली बार नहीं हो रहा है इन लोगों के साथ। जब भी ये आते हैं तो इन्हें इसी तरह के जवाब मिलते हैं कि डायरेक्टर साहब हैं नहीं, कहीं गए हैं या जो भी है। देखिए, इन लोगों की ज़ुबानी आपको सुनवाती हूँ। जब भी आप यहाँ आती हैं क्या किया जाता है? आपके मीटिंग होती है, कहते हैं आज बिल्कुल सारे क्वार्टर से आए हुए, जितने भी हेड ऑफिस है वहाँ से आए, मीटिंग हो रही है, ठीक है 4 बजे आएंगे। 4 बजे आने के बाद कहते हैं वो तो आए निकल गए, आपने देखा नहीं है। तो बताएंगे क्या? 5वीं बार आ रही हूँ यहाँ, जब भी आओगे ना आप मीटिंग ही मिलेगी। आप कल भी आके देख लेना, यहाँ मीटिंग ही मिलेगी। शर्म करो। एजुकेशन डिपार्टमेंट तो देखिए, जो लोग हैं, जो माता पिता हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनका कहना है कि इन लोगों के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है।
इनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा निदेशालय के सामने बोर्ड दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर ये लोग आज ही नहीं, महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से धक्के खाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके बच्चों का जो दाखिला है वो इन्हें नहीं मिल रहा। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर आपके पास कोई सीट नहीं है ईडब्ल्यूएस में तो आप या तो इस कैटेगरी को बंद कर दें या कोई वैकेंसी ही ना दें। अगर आप दे रहे हैं, अगर इनके बच्चों का नाम उसमें आ जाता है और उसके बाद जो स्कूल हैं वो सीधा मना कर देते हैं कि वो दाखिला नहीं देंगे। बीच में एक फैक्टर यहाँ पर नजर आया रिश्वत का। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार बात करती है भ्रष्टाचार मुक्ति की, और उसी तरफ जब राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती हैं तो ये ज़रा अपने आप में ही अटपटा सा लगता है। इस मामले में भी लोगों का कहना है कि इन्हें बोला गया कि अगर आप 1 से 2 लाख रुपए भर देंगे तो आपके बच्चे का दाखिला ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आपको आराम से मिल जाएगा। वहीं एक और बात की जाती है राजधानी दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की, और दूसरी तरफ तस्वीरें ये सामने आ रही हैं कि रिश्वत मांगी जा रही है ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में इनके बच्चों के दाखिले को लेकर। ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कोई अपना काम छोड़कर आया है, कोई अपने बच्चे छोड़कर आया है, यहाँ तक कि कोई गर्भवती महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ पर आई है एडमिशन की आस में। लेकिन जब हमने भी यहाँ पर आकर डायरेक्टर से बातचीत करनी चाहिए तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनका कहना है कि जो डायरेक्टर हैं वो सीएम साहब के साथ मीटिंग में गए हैं। और आपको बता दूं कि हैरानी की बात यह है कि सिर्फ अभी की बात नहीं है। पेरेंट्स ने कहा है कि वो जब भी ये आते हैं तो उन्हें हमेशा यही कहा जाता है कि जो डायरेक्टर है वो कहीं गए हैं, या जिन लोगों से भी बातचीत करनी है वो लोग यहाँ पर हैं ही नहीं। इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो आगे आकर इनसे बातचीत नहीं करते, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते। और ये लोग बस इतना ही चाहते हैं कि या तो इनके बच्चों को एडमिशन दे दिया जाए, या फिर अगर ये जो कैटेगरी में एडमिशन नहीं दे सकते तो ये जो एडमिशन का ढोंग है उसे यहाँ पर बंद कर दिया जाए। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अगर आपकी नज़र में भी ऐसा कोई स्कूल है जो ऐसा कर रहा है, यानी कि वैकेंसी दे रहा है, दाखिले में नाम आ गया है लेकिन फिर भी स्कूल के अंदर दाखिला नहीं दिया जा रहा, तो कमेंट बॉक्स में उस स्कूल का नाम ज़रूर बताइएगा। इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।